हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके। आई होप कि आप सबके हालचाल बहुत बढ़िया होंगे। एग्जाम चल रहे हैं इस समय आप लोगों के और बहुत ज्यादा बिजी होंगे आप लोग ऑफ कोर्स। और इसी बिजी शेड्यूल के बीच में मैं आपकी हेल्प करने आ गया हूं टैक्स लॉस की स्ट्रैटेजी लेके। वन डे बिफोर किस तरीके से आपको टैक्स लॉस की तैयारी करनी है, किस तरीके से रिविजन करनी है, उसके लिए मेरे पास आपके लिए 5 टिप्स हैं। तो हम बिल्कुल भी फालतू की बातचीत नहीं करेंगे बिकॉज आपका टाइम इस समय बहुत क्रूशियल है। चलते हैं सीधा टॉपिक पर, बात करते हैं टिप नंबर 1 के बारे में। टिप नंबर 1 ये कहता है जीएसटी के बारे में। जीएसटी को सबसे पहले आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करके कंप्लीट करना है वन डे बिफोर। आज है 4th ऑफ जून, 5th जून को आपको टाइम मिलेगा प्रॉपर टैक्स लॉस को रिवाइज करने का बिकॉज 6 को आपका एग्जाम है। सो वन डे बिफोर सबसे पहले आपको उठाना है दैट इज जीएसटी। जीएसटी में आपको सब कुछ रिवाइज करना है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोगों ने जीएसटी में 100% कवरेज की होगी, थोड़ी बहुत छोड़ रखी है दैट इज ओके, बट जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं दैट इज आपका आईटीसी हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, वैल्यू हो गया, जितने भी आपके फॉर्म नंबर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके जीएसटीआर रिटर्न्स के फॉर्म नंबर्स हैं और अदर प्रोविजंस हैं, तो आपने 100% अगर कवरेज करी है जीएसटी की, माइंड माय वर्ड, जीएसटी में बहुत अच्छा आप लोग स्कोर कर सकते हो। दैट इज याद करने में इजी है। थ्योरी का जो पोर्शन है वो भी काफी अच्छा है जीएसटी में। सो आपको जीएसटी प्रॉपर रिवाइज करना है। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जीएसटी में तो वो प्रॉपर सॉल्व करने मत बैठना, खाली आपको देखने हैं कि हाँ मेरे को जो फॉर्मूलेज हैं वो प्रॉपर पता है, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। दैट इज ओके। सो टिप नंबर 1 इज रिगार्डिंग जीएसटी कि आपको सबसे पहले जीएसटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम कंप्लीट करना है, रिवाइज करना है प्रॉपर। टिप नंबर 2 कहती है कस्टम्स के बारे में। कस्टम्स में कैसे आपको रिवीजन करना है वन डे बिफोर, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल्स देखने हैं। न्यूमेरिकल्स आपको पता होगा, अगर आपने पास के पेपर्स जो है वो एनालाइज करे होंगे, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बनता है कस्टम से सिर्फ, दैट इज न्यूमेरिकल। तो जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स टीचर ने करवाए हैं क्लास नोट्स में या आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं, उनमें से जो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जिसपे मेनली क्वेश्चन बनता है उसको उठाओ और उसका चेक कर लो कि हाँ मुझे फॉर्मूला पता है। अगर आपने देखा होगा नॉर्मल थीम पर क्वेश्चन बनता है हर बार कस्टम से कि इस वैल्यू में इस वैल्यू को ऐड करना है, फ्राइट चार्जेस को रिड्यूस करना है, ये वैल्यू ऐड करके फिर लास्ट में आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। सो बेसिकली वही थीम पे क्वेश्चन बनता है। बट ऑफ कोर्स अभी ड्राफ्टिंग और सीलो का पेपर आया था, काफी सरप्राइजिंग आया था बच्चों के लिए, तो हमें सरप्राइज मिल सकता है। तो जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन है सॉल्व नहीं करना है, पेन पेपर पेंसिल लेकर नहीं बैठना है वन डे बिफोर, आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर दोगे, ठीक है, दैट इज अ टाइम वेस्ट। तो जो प्रैक्टिस करनी थी वो आपने पहले कर ली होगी, क्वेश्चन सॉल्विंग की, न्यूमेरिकल्स की। अब सिर्फ आपको एक बार चेक करना है ऊपर से कि हाँ ये मेरे को न्यूमेरिकल आता है। अगर एग्जाम में इसी थीम पर जो है वो इसी थीम बेस पर अगर न्यूमेरिकल बनता है तो मैं आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। कस्टम का आपने न्यूमेरिकल कर लिया, उसके बाद फिर हम आते हैं प्रोविजन पे। जो कस्टम के सिर्फ मेन प्रोविजंस हैं, जहां पे आपने आपके टीचर ने जो आपको इंपॉर्टेंट बताए होंगे, या फिर आपने अपने रेड पेन से इंपॉर्टेंट मार्क करा होगा, या फिर आपको जहां जहां पे याद करने में दिक्कत आ रही होगी, वो सिर्फ कस्टम्स में ऊपर से आपको रिवाइज करना है। ज्यादा डीप कस्टम्स में नहीं जाना है बिकॉज इतना ज्यादा कस्टम्स का जो वेटेज है वो एग्जाम में नहीं आता है। सो कस्टम्स में सिर्फ न्यूमेरिकल्स और आपका जो मेन प्रोविजंस है वो आपको रिवाइज करने हैं एंड दैट इज ऑल। जितना भी सेक्शन नंबर है वो कस्टम्स में इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको लेकर इतना टाइम वेस्ट मत करना। सो टिप नंबर 1 हो गया। टिप नंबर 2 हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स को लेकर। अब आते हैं टिप नंबर 3 पे। टिप नंबर 3 बात करता है डायरेक्ट टैक्स के बारे में। डायरेक्ट टैक्स में सबसे पहले आपको 5 चैप्टर्स या 5 टॉपिक्स को रिवाइज करना है। माइंड माय वर्ड्स, अगर आपने ये 5 टॉपिक्स को अच्छे तरीके से वन डे बिफोर रिवाइज कर लिया, आपका टैक्स लॉस का पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। सबसे पहले आपका आता है टोटल इनकम, फिर आपका आता है रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर आपका आता है 5 हेड्स ऑफ इनकम, फिर आपके आते हैं डिडक्शंस दैट इज 80C to 80U, एंड द फिफ्थ वन इज टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजंस। बिकॉज टीडीएस एंड टीसीएस में काफी सारे फॉर्म नंबर्स भी हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स भी हैं, तो वो हल्का सा जो है वो इंपॉर्टेंट पार्ट में आपका आ जाता है। सो डीटी वाला जो आपका टिप नंबर 3 है, डीटी में सबसे पहले आपको इन 5 टॉपिक्स पर फोकस करना है। ये करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो बाकी जितने भी डीटी के प्रोसीजरल कंप्लायंस हैं, या फिर आपका क्लबिंग हो गया, कैरी फॉरवर्ड है, सेट ऑफ वगैरह के जो प्रोविजंस हैं वो हो गए, या फिर आपका मैट हो गया, एएमटी के प्रोविजंस हो गए वो हो गया, या फिर आपने जो एक चैप्टर है दैट इज एओपी बीओवाई कंपनी एचयूएफसी कैसे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, वो आपका पोर्शन हो गया, और आपका एक फर्स्ट चैप्टर दैट इज बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स वो हो गया। तो वो सब आप जो है बाद में देख सकते हो, बट पहले इन 5 टॉपिक को, इन 5 चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना है अच्छे से। सो टिप नंबर 3 भी आपका डीटी के लिए
कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्विंग। न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए मैंने आपको तीनों टिप में भी आपको ये बात बताई कि जो पेपर हमारा है टेक्स्ट लॉस का, दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्विंग ज्यादा इसमें आती है, जीएसटी में भी आती है, कस्टम्स में भी आती है, डीटी में भी आती है। तो प्लीज वन डे बिफोर आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस लेकर मत बैठना। आपने जितनी भी प्रैक्टिस करनी थी वो पहले आपने कर ली होगी और आपके हाथ नहीं चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अभी एग्जाम्स दे रहे हो तो आपके हाथ आराम से चलेंगे, आपके हाथों में बढ़िया ग्रीस अभी है, तो इतना वो मत होना पैनिक कि अरे हाथ ही चलेंगे, लाओ एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। नहीं, वो मत करना। जो बच्चे एग्जाम्स डेली दे रहे हैं, जो बच्चे दोनों ग्रुप दे रहे हैं, वो तो भाई बिल्कुल मत करना, बिकॉज आपके पास कुछ ही आवर्स बचते हैं, हाफ डे बचता है आपके पास रिवाइज करने के लिए। तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्विंग का बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। सो क्वेश्चन सॉल्विंग जो है, मतलब प्रॉपर पेन पेपर पेंसिल लेके, वो नहीं करनी है वन डे बिफोर। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल्स ऊपर ऊपर से एक बार चेक करना है कि हाँ ये मैं सॉल्व कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे को फॉर्मूला, मेरे को प्रोविजन या सेक्शन इसका मुझे आता है कि नहीं आता है। बट न्यूमेरिकल सॉल्व करना प्लीज मत बैठना, दैट विल बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू। एंड द फिफ्थ टिप एंड द लास्ट टिप इज कि पैनिक नहीं करना है। पैनिक का मतलब यहां पे ये है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपना 100% कवरेज, चाहे वो डीटी हो गया, जीएसटी हो गया, कस्टम्स हो गया, उन्होंने अपने लेक्चर्स के टाइम पे नहीं किया हुआ है। तो वो इस टाइम पे पैनिक कर रहे हैं कि यार मैं तो एग्जाम देता ही नहीं हूं या देती ही नहीं हूं, मैं तो पास नहीं हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने ऑफकोर्स अगर आपने इतना कम सिलेबस कवरेज करा है कि 30%, 40%, 50%, तो ऑफकोर्स ही बात है कि आपने खुद गलती करी है, आपने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। तो मैं मान सकता हूं कि हाँ बिल्कुल कि आपका वैल्यूएशन ही 50-60 मार्क्स में से हो रहा है, तो फिर थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है पास होना। बट अगर आपने 70 to 80%, 85%, 90% कवरेज करा है अपने मॉड्यूल का, अपने चैप्टर्स का, सो माइंड माय वर्ड्स, आप आराम से पास हो सकते हो। मैंने खुद एग्जीक्यूटिव में आज तक, जब मेरा स्टडीज का जो फेज था, जब मेरा एस्पिरेंट का फेज था, मैंने एग्जीक्यूटिव का आज तक 100% कवरेज कभी मॉड्यूल का नहीं करा, बिकॉज मेरे से हो ही नहीं पाता था। बट स्टिल मैं पास हुआ, बिकॉज जितना मैंने पोर्शन कंप्लीट करा था, 80%, 85%, 90%, वो मैंने इतने अच्छे से करा था कि मुझे पता था कि अगर इस पे कोई भी क्वेश्चन बनता है तो फिर मैं उसको लीव करके नहीं आऊंगा, कुछ ना कुछ तो मैं उसको लिख कर आऊंगा, मैं ब्लैंक छोड़ के तो नहीं आने वाला हूं। सो आपको यही इंश्योर करना है कि पैनिक नहीं करना है। जो भी तैयारी हमने करी है, हमें अपना 100% देकर आना है और हमें इस अटेम्प्ट को किसी भी तरीके से निकालना ही निकालना है। डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग में मत लिखना। थोड़ा बहुत जो है वो यूनिफॉर्मिटी मार्क्स, मॉडरेशन मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं, तो वहां पे क्या पता आपकी एग्जेम्पशन तक बन जाए टैक्स लॉज में। एंड यही कुछ 5 टिप्स जो मुझे आपको बताने थे, जो आपको वन डे बिफोर टैक्स लॉज की स्ट्रैटेजी में हेल्प करेंगे। एंड आई होप कि आपको ये अच्छे लगे होंगे, यूजफुल लगे होंगे, और इसको अप्लाई जरूर करना ताकि आपको बेनिफिट मिले। एंड यस, आई होप कि आपके एग्जाम्स बहुत अच्छी तरीके से जा रहे होंगे, रिजल्ट भी बहुत अच्छा आपका आएगा, बिल्कुल आएगा। एंड इसी तरीके से हम लोग मिलते हैं एक और नए वीडियो में। सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए CAFM की भी मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं कि वन डे बिफोर आपको कैसे स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, किस तरीके से रिवाइज करना है। सो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज सब्सक्राइब करो, मेरे को मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियोस लेकर आने के लिए। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज गिव इट अ लाइक, कमेंट करो क्या बेस्ट पार्ट लगा, और इसे शेयर करो अपने और CS के दोस्तों के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द एक ऐसे इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल वीडियो के साथ।